क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ रहा हूँ इसको मैं एक बार। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पार्ट है द पेरीमीटर एंड बी पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए इसमें x जो है वो लेंथ है और y जो है वो ब्रीथ है। इसमें डिक्रीजिंग हो रही है, यानी x डिक्रीज हो रही है, dx अपॉन dt हो गया किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसे लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग नेगेटिव में होता है और इंक्रीजिंग पॉजिटिव में होता है। तो dx अपॉन dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड y इज इंक्रीजिंग, y जो है वो इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो dy अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक बार फिर बताना चाहूँगा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है एंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव होती है। अब जो फाइंड करना वो सुन लो। ए पार्ट में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का डेरिवेटिव कर देना है आपको। बी पार्ट में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया का डेरिवेटिव कर देना है। मैंने शुरू में भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो। ये बात तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है तुमको। जिसका भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, समझ लो उसी का डेरिवेटिव कर देना है। तो ए पार्ट में पेरीमीटर का कह रहा है, तो हम लिखते हैं, लिख दो इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पी फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, P इक्वल टू 2x प्लस वाई, x लेंथ है और y ब्रीथ है। तो इसका डेरिवेटिव करना है dp अपॉन dt, 2d अपॉन dt x प्लस वाई। तो dp अपॉन dt आ गया 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब देखो dx अपॉन dt की वैल्यू -5, dy अपॉन dt की वैल्यू 4, ये आ गया -1 बचा -2 dp अपॉन dt, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर पर मिनट में है बच्चों ये। तो ये हो गया dp अपॉन dt पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, समझ गए। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम सीधा लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर माइनस को नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डिक्रीजिंग शब्द इसमें लिख देंगे, तो यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब इसमें है बी पार्ट, इसका बी पार्ट समझ लो। बी पार्ट समझेंगे, देखिए बी पार्ट में कह रहा है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यानी एरिया का डेरिवेटिव कर देना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसका डेरिवेटिव कर दो डी अपॉन डी टी, प्रोडक्ट को लगा दो x इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू वाई की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, चारों की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है इसमें
8, dy अपॉन dt है 4, y की वैल्यू है इसमें 6, dx अपॉन dt की वैल्यू है -5, 32 -30, ये आ गया 2 और पीछे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आ गया dA अपॉन dt। एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है, टाइम मिनट में पहले से गिवन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको सुन लें एक बार। क्वेश्चन है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो इसमें जो बलून है, जब उसमें एयर पंप, जब उसको पंप करते हैं तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होता है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड यानी सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम हो गया और पर सेकंड टाइम हो गया। तो dV अपॉन dt है ये। तो क्योंकि ये जो बलून है वो स्फेरिकल है, तो इसमें रेडियस लेट कर लो, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इक्वल टू r सेंटीमीटर मान लिया हमने। अब हम लिख सकते हैं, देखो इसमें हमें dV अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पहले से गिवन है, क्योंकि dV अपॉन dt वॉल्यूम का डेरिवेटिव गिवन है। तो पहले तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव करते हैं। वॉल्यूम ऑफ बलून यानी V फॉर वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बलून 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब होता है स्फेयर के आकार का। तो जो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई कर दिया। नाउ dV अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई d अपॉन dt r की क्यूब इंटू dr अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमारे पास है 900, 4 पाई अपॉन 3 r क्यूब 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt फाइंड कर लेंगे इसमें। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 900 इक्वल टू ये आ गया बच्चों 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। तो बच्चों dr अपॉन dt की वैल्यू आ गई 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है, इसमें बोला है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस। तो इसमें फर्स्ट लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ बलून की रेट ऑफ इंक्रीजिंग पूछना था। तो इसमें रेडियस की वैल्यू रख देंगे सिर्फ। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें इधर, dr अपॉन dt एट r इक्वल टू, r की वैल्यू है इसमें बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 900 अपॉन में 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, यानी 900 अपॉन 4 पाई इंटू 225। इसको काट दो इससे,
15 से काट रहे हैं, 15 से 15 बार और 15 से 60 आ गया। फिर इससे कट जाएगा ये 4 और 4 से ये वाला 4 कट गया तो ये बचा 1/पाई और इसको लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया dr/dt। ये हो गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 में है, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैव ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। विद द रेडियस का मतलब है इसमें रेडियस के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो विच विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस लेट कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ। रेडियस यहाँ लिखी हुई है, हमने पहले लेट कर रखी थी। लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज r सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले सीधी सी बात है वॉल्यूम ही निकालो। वॉल्यूम ऑफ बलून यानी V 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें क्वेश्चन में पहले से ही ये गिवन है विद द रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है इसको बच्चों। तो dV/dr 4/3 पाई इंटू d/dr r की क्यूब। 4/3 पाई ये हो गया 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4πr²। ये आ गया dV/dr। अब इसमें रेडियस की वैल्यू है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो dV/dr एट r = 10 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10²। यानी ये आ गया 400। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 को 4 में मल्टीप्लाई कर दी 400 पाई। और वॉल्यूम होता है क्यूब में तो ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और r के रेस्पेक्ट में है, r सेंटीमीटर में है इसकी रेडियस तो अपन में सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया dV/dr 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को बच्चों देखने जरा। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? तो इसमें बच्चों लैडर है, लैडर को वॉल के अगेंस्ट रखा गया है। लैडर का जो निचला सिरा है उसे पकड़कर जब वॉल से दूर खींचेंगे तो उसकी हाइट डिक्रीज होगी। देखो बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये है, ये समझ लो लैडर है, ये अर्थ है, ये वॉल हो गई। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, है ये ऐसे खड़ा कर दिया लैडर को दीवार के साथ। जब हम नीचे का सिरा आगे खींचेंगे तो सीधी सी बात है ऊपर से लैडर नीचे
आएगी। तो हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है ये हमें फाइंड करना है। ऐसे मान के चलो ये वॉल हो गई, ये अर्थ हो गई, और देखो वॉल, ये अर्थ, और ये हो गई लैडर। इसको ए बी सी, ये राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल अर्थ के साथ। तो ये वॉल हो गई, ये लैडर हो गई। अब ये कह रहा है लैडर का जो निचला सिरा है इसको हम इधर खींचेंगे। सपोज करोगे हम सी डैश पर आ गए, तो जब इसको इधर खींचेंगे तो लैडर भी तो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ये समझ लो ए डैश है। जब हम ये लैडर है, इसका सिरा पकड़ के हम ऐसे खींचेंगे तो ऊपर से लैडर नीचे खिसक जाएगी, तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है यही हमें फाइंड करना है। अब देखो 5 मीटर लॉन्ग है, लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, यानी जो ए सी ये 5 मीटर है, ए सी की लेंथ है ए सी 5 मीटर। अच्छा, अब 5 मीटर लॉन्ग लैडर है। अच्छा, इसमें अब ये कह रहा है तो लैडर को पुल्ड करते हैं ना। इसमें बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये शुरू में तो मीटर लिख रखा है, बाद में सेंटीमीटर है। ये या तो सारा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है उसे मीटर में करना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन में इसमें गलत दे रखा है, इसको सही कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ तो सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मीटर में रखेंगे तो मीटर में आ जाएगा। सेकंड वाली संख्या को मीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, वहाँ पे मीटर है। ये इसमें बुक में मिसप्रिंट्स हो गया, गलत दे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर ये लैडर की लेंथ है, और ये कह रहा है कि द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मान लो मैं इसको x मान लूँ, ये हमने x ले लिया, तो इसका मतलब है dx/dt है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हाइट को हम h मान लेते हैं, ये हमने h लेट कर लिया, ये हो गया, ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। AB है h प्लस BC x, AC 5, तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। और x तो दे रखा है, यानी कि देते हैं x इक्वल टू BC इक्वल टू x इक्वल टू, इसमें 4 सेंटीमीटर है, इसमें है ये रहा। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो x 4 सेंटीमीटर हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25, h स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा बच्चों। 16 को ले जाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 3, h समझ लो 3 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये है d/dt h स्क्वायर इंटू हो जाएगा dh/dt, प्लस x स्क्वायर है तो प्लस d/dt x स्क्वायर इंटू dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t होता तो चेन रूल नहीं लगता। और इक्वल में क्या है 25 इक्वल टू d/dt 25, तो ये हो गया 2h इंटू dh/dt
प्लस 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई 2, ये हो गया h इंटू डी एच अपॉन डी टी प्लस x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें h क्या है, हाइट, देखो h ये है 3, h की जगह 3 पुट कर दिया, डी एच अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है, प्लस x की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये रहा 2 इक्वल टू 0, 3 डी एच अपॉन डी टी प्लस 8 इक्वल टू 0, ये 8 है 8। अब डी एच अपॉन डी टी 3 डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू -8 और डी एच अपॉन डी टी हो गया -8/3 और पीछे लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। हाइट तो सेंटीमीटर में नॉर्मल यूनिट में होती है, यानी 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसकी हाइट डिक्रीज होगी। माइनस में इसलिए आया क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव में ही आएगा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग नेगेटिव होती है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, चलो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ रहा हूँ मैं इसको, क्वेश्चन को एक बार। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट। तो इसमें कर्व दे रखा है, एक रहा जो y कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंजिंग है वो x कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंजिंग का 8 टाइम्स है। यानी जैसे मान लो y कोऑर्डिनेट y होता है, रेट ऑफ चेंज हो गया dy/dt, x कोऑर्डिनेट x होता है, रेट ऑफ चेंज हो गया dx/dt। तो कहने का मतलब ये 8 टाइम्स है, तो इसे 8 टाइम्स कर दो, इसको फर्स्ट मान लिया, ये होगा फर्स्ट। अब जो कर्व है, ये कर्व है बच्चों 6y = x³ + 2, 6y = x³ + 2। तो हमें पॉइंट फाइंड करने का, सीधी सी बात है, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में कर दो। तो 6 इंटू dy/dt इक्वल टू d/dt x³ इंटू dx/dt और प्लस d/dt 2, 6 dy/dt इक्वल टू ये हो गया 3x² इंटू dx/dt प्लस कॉन्स्टेंट का 0 होता है। अब देखिए 3 का डिवाइड कर देते हैं, चलो एक बार लिख देते हैं, 6 dy/dt इक्वल टू आ गया 3x² dx/dt, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 dy/dt इक्वल टू आ गया x² dx/dt। अब देखो dy/dt की वैल्यू क्या है, 8 dx/dt, इसमें पुट कर दो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 dy/dt की वैल्यू है 8 dx/dt, यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू x² dx/dt, x² dx/dt। तो देखो ये हो गया 16
इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू √16, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। कर्व क्या है, कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 4, इसका क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल टू 64 प्लस 2, 6y इक्वल टू 66, y इक्वल टू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 11, 6 1 6, 6 1 6। देखिए यहाँ पे जो है प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी थी, ये dy अपॉन dt की वैल्यू रखी थी फर्स्ट से, इसलिए यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू क्या लिया, x की वैल्यू हमने 4 लिया, तो y की वैल्यू ये आ गई, तो पॉइंट इधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूं, पॉइंट ऑन द कर्व इज x, y, यानी 4, 11, एक पॉइंट तो ये आ गया, ये तो आया when x इक्वल टू 4। अब तो हमें पॉइंट फाइंड हो गया कर्व पर 4, 11, हमने +4 लिया था when x इक्वल टू 4। सेकेंड पॉइंट फाइंड कर लेंगे when x इक्वल टू -4, तो कर्व में ही पुट करेंगे 6y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2 है, 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, यानी 6y इक्वल टू माइनस का 64 प्लस 2, 6y इक्वल टू माइनस का बचा 62 और y इक्वल टू -62 अपॉन 6, 2 से 2 3 जा 6 और ये 31 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 31 अपॉन 3। अनदर पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व इज, ये आ गया -4, -31 अपॉन 3। 2 पॉइंट्स आ गए, एक 4, 11, सेकंड -4, -31 अपॉन 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, तो इसको रफ कर देता हूं। लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं मैं, जरा देखिए, सुनिए। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ½ cm/s. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 cm? तो देखो इसमें जो है रेडियस है एयर बबल की, वो इंक्रीज हो रही है, तो पहले रेडियस लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ एयर बबल इक्वल टू r, हमने रेडियस को लेट कर दिया r सेंटीमीटर। अब हम लिख सकते हैं कि dr अपॉन dt ½ cm/s, ये कैसे पता चला कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है, सेकंड दे रखा है, सेकंड का मतलब टाइम। अब इसमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है एट व्हाट रेट
द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, बबल का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो वॉल्यूम के लिए रेट ऑफ इंक्रीज निकालना, तो हमें पता चल गया वॉल्यूम का ही डेरिवेटिव करना। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ बबल यानी V फॉर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जो स्फीयर का फॉर्मूला होता, क्योंकि बबल भी तो स्फीयर की तरह होता गोल। तो बच्चों इसमें हमें ये फाइंड करना है dV/dt। हमें पता चल जाता है किसका डेरिवेटिव करना है, जिसका भी रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज पूछा जाए उसी का डेरिवेटिव करना है। इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर देंगे। तो 4/3 पाई इंटू d/dt आर की क्यूब और इंटू में dr/dt। तो 4/3 पाई ये हो गया 3r² इंटू dr/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4, ये बच गया 2 पाई r², ये आ गया dV/dt। ये v है v। अब इसमें रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस पुट कर देते हैं dV/dt एट r = 1 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस पुट कर देंगे 2 पाई r² में, 2 पाई r की जगह 1 पुट कर दो, ये हो गया 2 पाई और यहाँ लिख दो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब में इसलिए क्योंकि वॉल्यूम है और टाइम है सेकंड में। ये आंसर आ गया, ये कंप्लीट हो गया। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।